ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की मुरली रिवीजन में आज की मुरली जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें खास बाबा ने बोला है कि बच्चे दो बातें बताइए। एक तो सर्विस की बात है मुरली में आज। हम्म। दूसरी बात, जो बच्चे बुद्धि का भटकना है बच्चों का, हम्म। और मांगना के संस्कार है, हम्म। और बाबा से प्रॉपर करंट नहीं आती, उसका कारण है। हम्म। तो ये सब बातें बाबा ने आज मुरली में कही है। तो बाबा ने बोला कि जो बच्चे हम्म। सर्विस में तत्पर रहते हैं, सब कुछ भूलकर बाप की सर्विस करते हैं, हम्म। तो उनको बाप की करंट मिलती रहती है। हम्म। तो मैं ये सोच रहा था कि जो सब कुछ भूलने की बात है, हम्म। जब तक हम बुद्धि एकाग्र करके बाबा को याद नहीं करेंगे, हम्म। जो करंट है ना, हम्म। करंट से आत्मा सतो प्रधान बनती है, हम्म। सतयुग में जाती है। हम्म। जब तक बाबा से करंट नहीं होती है, तब तक आत्मा सतो प्रधान नहीं बनती है। तो बाबा ने उसकी विधि बताई। इसके कारण हमारी खुशी भी गुम हो जाती है, कई बार खुशी नहीं रहती अंदर से, क्योंकि प्रॉपर योग नहीं लगता है। कहीं ना कहीं इच्छाएं है, कहीं ना कहीं इच्छा, फिर अच्छा भी कहीं ना कहीं संकल्प चलते रहते हैं, निगेटिव संकल्प चलते रहते हैं। तो बाबा ने बोला कि ये सब सब भूल कर, सब कुछ त्याग कर एक बाप की सेवा में लग जाओ, तो बाबा से सच्ची करंट मिलेगी, तब तुम सतो प्रधान बनोगे। तो इसके ऊपर आज मुरली पाल भाई, तो आप थोड़ा क्लियर कीजिए आगे, ठीक। प्रकाश डालें मुरली। ओम शांति ईश्वर भाई। जी ओम शांति। आज 7 मई 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज बाबा ने मुख्य रूप से कहा है सर्विस के लिए याद किया, जैसे आपने बोला जी। और कल जो है यीशु दादी का जो पुण्यतिथि था ना जी, उसमें भी मोहन सिंगल जी सुना रहे थे यीशु दादी के बारे में। तो वही बता रहे थे सर्विसेबल बच्चों को बाबा कैसे याद करता है, कैसे करंट देता है। जी जी, बाबा साकार बाबा की हाँ। बात सुनाई। तो आज बाबा ने कहा है मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है। जो बच्चा आज्ञाकारी होता है, अच्छा प्रोग्रेस करता है, सर्विस करता है, वो बाप के दिल पे चढ़, भले 5 बच्चे, लेकिन 5 में से फिर वो उसके दिल पे चढ़ा जाता है बाप के स्पेशल। जो सर्विसेबल है, आज्ञाकारी है, वो विशेष प्यारा होता है। क्योंकि बाबा के सारे बच्चे उसके लिए समान है, लेकिन बाबा के जो विशेष बोला दिल पे चढ़ने की बात है ना, तो वही बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं, बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। जी। तो वही कल मोहन सिंगल जी सुना रहे थे बाबा कैसे पत्र लिखता था, पत्रों को सब दिखा रहा था। हाँ। तो जो बच्चे सर्विस में लगे रहते हैं अपने लौकिक सेवा करते हुए, फिर उससे फ्री होकर के जो सेवा करते हैं, तो बाप की याद उनको मिलती है, बाप उनको याद करता है, तो बाप की करंट मिलती है। तो इस तरह से बाबा ने आज कहा है सर्विस में लगे रहो, सब कुछ त्याग। त्याग माना जो देहभान का त्याग करेगा वही सर्विस में ला सकता है, नहीं तो त्याग नहीं करेगा तो सर्विस में नहीं लग सकता। तो देह है, फिर देह के पदार्थ है, वस्तु है, वैभव है, सब बहुत कुछ है। आत्मा कहीं ना कहीं फंसी रहती है, और फिर जो योग में बैठते ना, फिर वो कहीं ना कहीं चीज उसको याद आती रहती है, तो इसलिए खुशी भी नहीं आती, करंट नहीं आती। करंट नहीं आती, मतलब बुद्धि कहीं और जी लटकी हुई है, तो करंट आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव में तो करंट आएगा नहीं, फिर वो सेवा भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर बाप के दिल पर भी नहीं चढ़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा करंट लेना है तो सर्विस में लगे रहो, सब कुछ त्याग। जी। सर्विस में रहते हैं वही बाप को प्यारे भी लगते हैं और दिल पर चढ़ते हैं। आज बाबा ने प्रश्न में कहा बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती, मुख्य कारण क्या है। बाबा ने कहा याद के समय बुद्धि भटकती है, स्थिर बुद्धि न होने के कारण खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान आत्मा रूपी दीपक को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते हैं तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करना है, कर्म अकर्म नहीं बन जाते हैं। हम लोग अभी कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाता है अगर बाप की याद नहीं है। पाल भाई, अकर्म तो सतयुग में बाबा बोलता है, या तो पुण्य कर्म या तो पाप कर्म, दोनों में से क्यों। अभी सुकर्म है, सुकर्म हो सकता है, सुकर्म है या कर्म है, विकर्म है, विकर्म है, 3 चीजें।
जो कर्म कर रहे हैं या तो विकर्म बन जाता है, या तो बाप की याद में करता है तो सुकर्म बन जाता है। एक्चुअल में अकर्म सतयुग में होता है, वहां ना पाप होता है ना पुण्य होता है। लेकिन बाबा ने कहा है तो बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना। आकर्म का मतलब बाबा ने ये सोच कहा है, मुझे लगता है कि कर्म के लेप छप से प्यारे हैं। नहीं, या तो बाबा की याद में पुण्य कर्म ही करे, नहीं जिसमें पाप नहीं हो, जिसमें पाप नहीं हो। हाँ, जिसमें सतयुग में ना पाप होता है ना पुण्य होता है, वहां तो कर्म अकर्म होता है। कर्म तो करना ही है। हाँ। दिन भर जीवन की दिनचर्या अपनी है, खाने उठने से लेकर रात को सोने तक कर्म तो करेगा ही व्यक्ति, लेकिन वो कर्म फिर उसमें कोई पाप का कोई ये नहीं हो, बाबा की याद में हो कोई करे। आज बाबा ने बोला है ना निमित्त भाव, निमित्त भाव वरदान में बोला है। अगर निमित्त भाव है तो निमित्त भाव से सेवा करने वाले हैं तो फिर वो अकर्म बन जाएगा। बाबा की मुरली जो है निमित्त भाव में है, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, सुकर्म भी नहीं हुआ तो कम से कम अकर्म तो बनेगा। कर्म अकर्म सुकर्म विकर्म है तो हाँ, तो ये बातें हैं। तो बाबा ने कहा जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते हैं तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती, इसलिए बच्चों को कर्म को अकर्म या सुकर्म बनाने की मेहनत करनी है। आज बाबा ने कहते हैं आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया। सितारे, बाबा ने कहा गाया जाता है चांद सूर्य लकी सितारे हैं। कोई सितारे कोई डिम होते हैं, कोई तीखे होते हैं, कोई रात को निकलते हैं, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं सितारे, हैं ना। तुम भी ज्ञान सितारे हो, चमकता है भिट्टी के बीच में वंडरफुल सितारा। बाप कहते हैं यह सितारे बड़े वंडरफुल हैं। बाबा कहते हैं बाप उनको बैठ याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं। अच्छे चमकना माना अच्छी सर्विस करने वाले। हमें तो उसी सितारे को चमकते चारों आकाश में उसको देखते ज्यादा ऑटोमेटिक नजर उस पर पड़ती है। बाबा की नजर अच्छे चमकने वाले अर्थात अच्छी सर्विस करने वाले बच्चों पर नजर पड़ती है और उनको करंट भी जास्ती मिलती है, और करंट जास्ती मिलने से आत्मा रूपी बैटरी भी भरती जाती है, और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट भी बाबा देते हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहता है मेरे अर्थ जो सर्विस सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा ने कहा बाबा ने कहा दिलवाड़ा मंदिर को आज बाबा ने याद किया। यह मंदिर बहुत यादगार एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे यह हमारा ही यादगार है, अभी तुमको समझ मिली है। कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, लेकिन बाबा के बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र है, इसलिए कह सकते हैं कि हमारा यादगार है। फिर बाबा ने कहा नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है बाबा का बना तो ज्ञान भी मिल जाता है और वर्षा का मालिक तो बन ही गया। बाबा बोलता है बीज पड़ गई मतलब वो अधिकारी हो गया, लेकिन बाबा बोलता है पवित्र बनने में टाइम लगता है। मुख्य है याद की यात्रा। तुम यहाँ आते ही हो, यहाँ अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। कहा मधुबन जब आते हैं तो घर जाने में लौकिक कार्य व्यवहार में फंस जाते हैं तो इतना अटेंशन नहीं रहता है। बाबा ने कहा सुबह को तुम बुद्धि में याद रखो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, वापिस जाना है, इसलिए अब बाप को याद करना है। क्या करना है? तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे, बाप को याद करेंगे तो। फिर बाबा ने कहा कोई कर्म विकर्म के लिए फिर बाबा ने क्या, बाबा ने कहा तुमको तो जाना है आवाज से परे, तुम तो अपने बाप की याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, आत्मा समझती है बाप को याद करना है। आज बाबा ने कहा बच्चे मधुबन को याद करते हैं, बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जाना है जरूर। क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे में अशांति लगी रहती है। बाबा गोरख धंधा मतलब लौकिक कार्य व्यवहार में फंसे रहते हैं, उसको बोलता है। और बाप कहते हैं कितने बच्चे आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। मुझ मासूक को कितना याद करते थे कि आप आओगे तो हम आपके बनेंगे, लेकिन अब बाबा कहते हैं मैं आया हूं तो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। माया 5 विकार ऐसी है कि थप्पड़ लगा देती है। बाबा तो अनुभवी है। बाबा अपना ब्रह्मा बाबा अपने बचपन का याद बताता है। बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। बाबा छोटा बच्चा था तो बहुत प्यारा था, सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था। मास्टर का बच्चा था ना तो दौड़ता था। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे बाबा को। आज बाबा ने बताया बहुत खातिरी करते थे। जैसे मास्टर का बच्चा आया है तो जैसे कोई गुरु का बच्चा आया है, बहुत मान्यता थी मास्टर जी। हाँ, वो भी हेड मास्टर था तो गांव में तो मास्टर लोगों को फ्री में दूध दे के आते थे।
भावनाएं थी, गुरु मानते थे ना उसको, हाँ, टीचर को गुरु बाबा एक बार मजाक किया था एक अपने मास्टर को, पता है आपको? ब्रह्मा बाबा का पिताजी जो है, ब्रह्मा बाबा जब छोटा बच्चा था तो उसके पिताजी हेड मास्टर थे। तो गांव का दूसरा मास्टर इनके घर आया शाम के समय बैठने के लिए, मिलने के लिए। तो ब्रह्मा बाबा छोटा बच्चा था तो क्या किया, वहां मास्टरनी के पास जाके बोल दिया कि हमारे मास्टर जी हमारे घर खाना खाएंगे शाम को। अच्छा। वो माता जी खाना नहीं बनाई। अब यहाँ भी खाने का प्रोग्राम नहीं था, अब ये यहाँ से वहां गया घर में, तो बोले आपने तो खबर भेजा था कि मैं वहां खाना खाऊंगा, जिससे मैं खाना नहीं बनाया। तो ब्रह्मा बाबा कैसा मीठा शरारती किया था बचपन में। मास्टर जी बेचारा फिर बनाई होगी माता जी तो खाया होगा। आज बाबा कहते हैं माला सिमरन करते रहते, उसको बाबा ने याद किया। ब्रह्मा शिव की माला और विष्णु की माला को आज बाबा ने याद किया। वह तो कोई राम राम कहते, कोई कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं, कह देते हैं श्री कृष्ण शरणम कह देते हैं। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, उसके शरण में कैसे जाएंगे? और शरण तो बाप लेते हैं। बाबा कहता है, बाबा कहता है तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो, 84 जन्म ले पतित बने हो। तो शिव बाबा को कहते हैं फूल, हमको भी आप समान बनाओ। शिव बाबा को कहते हैं हे फूल, हमको भी आप समान बनाओ, अर्थात पवित्र बनाओ। आज बाबा ने कहा है कि सार में किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है। चाहना रखने वाले को आज बाबा ने कहा चूरा बना देता है, जमादार कहते हैं। चाहना, इच्छा, मांगना, ये सब चीजें बाबा ने कहा आसक्ति खत्म कर देनी है। किसी भी चीज में आसक्ति, लगाव नहीं होनी चाहिए। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बाबा ने कहा बाबा जो खिलाए तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। दूसरा में बाबा ने कहा है बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वह बाप है, अर्थात शिव बाबा बाप है। उनकी सर्च लाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आज बाबा ने वरदान में कितनी अच्छी बात कही है, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भाव। वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगते हैं, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति भी रहम की भावना हो, तो कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देहभान नहीं होता। सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है। लगाव से रहम नहीं करना, ये मेरा है इसलिए मैं रहम करूं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देह का भान नहीं होता। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। सहयोग देना ही बाबा बोलता है। एक बार अव्यक्त बाड़ी में बाबा ने कहा था सहयोग का नोट पॉकेट में रखो, सहयोग का नोट अपने पास रखो। तो आज बाबा ने कहा दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।